हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें श्राप की वजह से एक सुंदर से लड़के का चेहरा बदसूरत हो जाता है। आखिर क्यों एक साधारण लड़के को श्राप मिला और क्या वो अपने आप को इस श्राप से मुक्त कर वापस अपने पुराने रूप में आ पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बात आगे ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम काइल नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने घर पे एक्सरसाइज कर रहा है। काइल अपने अमीर माँ बाप की एकमात्र संतान है और देखने में भी काफी हैंडसम है। उसके डैड एक फेमस न्यूज एंकर है, जिस वजह से काइल को भी काफी फेम मिला हुआ है। हर रोज कोई ना कोई लड़की उसे प्रपोज करती रहती। इस बात का खुमार हमेशा उसके सर पर चढ़ा रहता है। लोगों की फीलिंग्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जो कोई भी लड़की उसे प्रपोज करती वो उनका बहुत मजाक बनाता। हम देखते हैं कि काइल अपने कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट कमेटी का इलेक्शन लड़ने वाला है, इसीलिए वो पूरे कॉलेज के सामने स्पीच दे रहा है। लेकिन अपनी स्पीच में भी उसका फोकस लोगों के लुक्स के ऊपर है। वो उन लोगों के ऊपर कमेंट कर रहा है जो देखने में सुंदर नहीं है और गरीब हैं। उसी भीड़ में हम केंड्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं। केंड्रा बहुत कम बातें करती है और ज्यादातर अकेले ही रहती है। केंड्रा को काइल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है और वहाँ से चली जाती है। स्पीच के बाद काइल नोटिस करता है कि उसके हर एक पोस्टर को किसी ने खराब कर दिया है। काइल ये बात समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि केंड्रा का है, इसीलिए वो खुद ही केंड्रा से बातें करने के लिए जाता है। केंड्रा सबके सामने काइल को बोलती है कि लुक्स तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इस तरह की स्पीच नहीं देनी चाहिए। अगले दिन काइल केंड्रा के पास जाता है और उससे अपनी स्पीच के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो केंड्रा को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो केंड्रा मना कर देती है, लेकिन काइल के जिद करने पर और उसे दूसरा मौका देने के लिए वो मान जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि काइल अपने घर पे बैठा है, तभी उसके डैड ऑफिस से आते हैं और यहाँ भी उसके डैड उसे लुक्स के बारे में ही समझाते हुए दिखते हैं कि लुक्स ही सब कुछ है। लोग उसके पीछे भागते हैं जो देखने में सुंदर है। बदसूरत लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि काइल के डैड के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इस बात से काइल थोड़ा अपसेट रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पार्टी में काइल और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। पास ही में खड़ी लिंडी नाम की एक लड़की ये सब नोटिस करती है, जिससे काइल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है कि वो इतना हैंडसम है, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड उससे इस तरह से बात कर रही है। काइल लिंडी से बात करता है और वो व्हाइट रोज जो काइल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था वो लिंडी को दे देता है। उसी समय पार्टी में केंड्रा को देख के काइल सबके सामने केंड्रा का मजाक बनाता है। वो बोलता है, तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आया हूँ तो तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? ये सब बोल के वो उसकी बहुत इंसल्ट करता है। केंड्रा काइल को अपने वश में कर लेती है। दरअसल वो एक डायन है। काइल का दिमाग घूमने लगता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, इसीलिए बदहवास हाल में पार्टी से वो जल्दी अपने घर चला जाता है। केंड्रा भी उसके घर पहुँचती है और उसे बोलती है कि अब तुम मेरे वश में हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हुई थी क्योंकि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन तुम उसके लायक नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस खूबसूरत चेहरे के लिए तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हारा ये चेहरा बदसूरत हो जाएगा और इस श्राप से तुम्हें तभी छुटकारा मिलेगा जब अगले 6 महीने के अंदर कोई लड़की तुम्हारे इसी बदसूरत चेहरे के साथ तुम्हें पसंद करेगी और तुम्हें आई लव यू बोलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी भर के लिए तुम ऐसे ही रहोगे। हम देखते हैं कि धीरे धीरे काइल का पूरा शरीर खराब होता जा रहा है। उसके सारे बाल झड़ गए और उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान दिखने लगे हैं। वो अब बहुत ही बदसूरत दिखने लगा है। इसके बाद काइल के डैड जब उसे इस हाल में देखते हैं, वो उसे देख के घबरा जाते हैं। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कि इसे ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग, फेस ट्रांसप्लांट जो भी करना है करो। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकता। ये सुनते ही काइल गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसके खुद के डैड ही उसे इस हाल में नहीं देख सकते। वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं, यानी अगर इसमें काइल की जान भी चली जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल काइल के डैड के लिए भी लुक्स ही मायने रखता है। उनका मानना है कि हमारा लुक्स ही सब कुछ है, लोग उसे देख के घबरा ना जाए, इसीलिए काइल के डैड उसे शहर से दूर अपने एक प्राइवेट हाउस में भेज देते हैं। उसकी देखभाल करने के लिए अपनी मेड को भी वहाँ भेज देते हैं। काइल को इस नाजुक हाल में उसके डैड ने उसे अपने से दूर कर दिया, इसीलिए वो बहुत अपसेट है। वो अब अपने पुराने दिनों को याद करता कि पहले वो कितना खुश था, कितने लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और अब वो कितना अकेला है। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी बातों को सुन सके। ये सोच सोच के वो बहुत अपसेट हो जाया करता
वो अपने डैड को कई मैसेजेस करता, लेकिन उसके डैड के पास वो टाइम ही नहीं है उससे मिलने के लिए। इवन वो उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई भी नहीं करते। एक दिन उसके दरवाजे पे कोई आता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसके लिए एक प्राइवेट टीचर भेजा है, जिससे यहाँ रहकर भी उसकी स्टडीज चलती रहे और उसका टाइम पास भी होता रहे। हम देखते हैं कि उसके डैड ने एक अंधे टीचर को यहाँ भेजा है। अगले दिन काइल पहली बार अपनी मेड से तमीज से बात करता है। उसे बातों में काइल को पता चलता है कि उसके 2 बच्चे हैं और काम के सिलसिले में वो इस देश में रहती है, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। काइल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एक बार पार्टी में जाकर केंड्रा को ढूंढता है। वो केंड्रा को बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज अपना श्राप वापस ले लो केंड्रा, प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। लेकिन केंड्रा उसे बोलती है, आई एम सॉरी, श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। अब ये श्राप तभी हटेगा जब कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से आई लव यू बोलेगी। काइल को याद आता है कि कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो जरूर उसे आई लव यू बोलेगी। लेकिन उसी पार्टी में वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है। ये देख के काइल को बहुत बुरा लगता है। उसी पार्टी में हम लिंडी को भी देखते हैं, लेकिन लिंडी काइल को पहचान नहीं पाती। काइल और लिंडी की कुछ बातें होती है। उससे बातों में काइल को पता चलता है कि शायद लिंडी उसे पसंद करती थी, शायद वो उसे श्राप से मुक्ति दिला पाएगी। वो पार्टी से चला जाता है और घर बैठ के सोचता है कि कैसे भी करके उसे अब लिंडी का दिल जीतना होगा। इसीलिए वो अब लिंडी को फॉलो करता है। एक दिन वो देखता है कि 2 लोग लिंडी के डैड पे गन पॉइंट करके खड़े हैं। काइल जल्दी से उनमें से एक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दूसरा आदमी लिंडी को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे लिंडी बेहोश हो जाती है। काइल जल्दी से उसे उठा के एक सेफ जगह पे रख देता है और वापस आके देखता है कि लिंडी के डैड ने उनमें से एक को गोली मार दिया है, जिससे वो मर गया है। और दूसरा आदमी लिंडी के डैड को धमकी दे रहा है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। लिंडी के डैड इससे घबरा जाते हैं। उसी समय काइल उन्हें बोलता है कि लिंडी को उनसे खतरा है, आप उसे मेरे घर पे रख सकते हैं, वहाँ वो सेफ रहेगी। लेकिन लिंडी के डैड को इस अजनबी के ऊपर भरोसा नहीं है। काइल मौके की कुछ तस्वीरें लेता है और लिंडी के डैड को ब्लैकमेल करता है, जिससे मजबूरन लिंडी के डैड को काइल की बातें माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन वो लिंडी को लेकर काइल के बताए एड्रेस पे पहुँचता है, लेकिन काइल उनके सामने नहीं आता। वो अपना नाम उन्हें हंटर बताता है। लिंडी के लिए दरवाजा उसकी मेड खोलती है। किसी अनजाने शख्स के घर पर रखने की वजह से लिंडी अपने डैड से बहुत नाराज है। वो अपने डैड से इतनी नाराज है कि वो उससे बातें तक नहीं करना चाहती। साथ ही वो काइल को तेज आवाज में बोलती है कि तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन काइल लिंडी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। वो लिंडी के दरवाजे के सामने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रख के आता, लेकिन लिंडी वो सब एक्सेप्ट नहीं करती। इससे काइल को बहुत बुरा लगता है। ये देख के उसकी मेड उसे बोलती है कि तुम्हें लिंडी को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों के जैसे नहीं है। इसके बाद वो एक और गिफ्ट के साथ लिंडी के दरवाजे पे पहुंचता है और उसके डैड के बारे में उसे समझाता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि एक आदमी तुम्हारा मर्डर करना चाहता है, तुम यहाँ सेफ रहोगी। ये सुनकर लिंडी का गुस्सा अपने डैड के लिए कुछ कम हो जाता है और इस बार वो काइल के दिए हुए गिफ्ट्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। इस बात की जानकारी खुशी से काइल अपनी मेड को भी देता है। मेड बोलती है अब तुम्हें लिंडी को अपने दिल की बात बतानी चाहिए। इसीलिए काइल लिंडी के लिए लव लेटर्स लिखना शुरू करता है अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन वो उन लेटर्स को लिंडी को नहीं देता, इस डर से कि अगर वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे लगता है कि लिंडी को उसे और वक्त देना चाहिए। वो लिंडी के लिए घर की छत पे एक बहुत सुंदर सा ग्रीन हाउस बना रहा है। हम देखते हैं कि काइल हमेशा लिंडी से छुप के रहता है। ये बात लिंडी को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो काइल के पास जाके बोलती है कि तुम हमेशा अपने आप को छुपा के क्यों रखते हो, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आती। दोनों आपस में ही बिना चेहरा दिखाए ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ऐसी बातें शेयर करते हैं जो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। इमोशनल होकर इस बार काइल अपना चेहरा लिंडी को दिखा देता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि लिंडी को काइल का चेहरा बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगता, बल्कि वो उसे बोलती है कि मैंने इससे भी बुरे चेहरे देखे हैं, तुम्हारा चेहरा मुझे उतना बुरा नहीं लगता। ये सुन के काइल के दिल में लिंडी के लिए फीलिंग्स और बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि फाइनली काइल ने लिंडी के लिए एक बहुत सुंदर सा ग्रीन हाउस तैयार कर लिया है, और अच्छी बात यह है कि ये ग्रीन हाउस लिंडी को पसंद भी आता है। पर ये भी लिंडी से आई लव यू बुलवाने के लिए काफी नहीं है। और टेंशन वाली बात यह है कि 6 महीने बीतने ही वाले हैं। केंड्रा ने उसे बोला था कि 6 महीनों के अंदर अगर किसी लड़की ने उसे पसंद नहीं किया तो उसका ये श्राप जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। और अभी तक लिंडी के मन में काइल के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जिससे वो उसे प्यार करने लगे। इसीलिए घबरा कर काइल एक बार फिर से केंड्रा के पास जाता है
और उसे बोलता है कि भले ही तुम मुझे श्राप से मुक्ति न दिलाओ, लेकिन प्लीज कुछ समय और बढ़ा दो, क्योंकि लिंडी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। केंड्रा उसे बोलती है कि एक बार दिया गया श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। काइल इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए वो केंड्रा से अपने मेड के लिए ग्रीन कार्ड और अपने अंधे टीचर की आंखें वापस मांगता है। केंड्रा ठीक है बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। काइल वापस अपने घर आता है। घर आके वो लिंडी को अपने साथ कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो अपने लिखे हुए लव लेटर्स देकर लिंडी को प्रपोज करता है। लिंडी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि उसके पास एक कॉल आती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। ये सुन के काइल उसे बोलता है कि तुम्हें जल्द ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, और अपनी कार से वो लिंडी को स्टेशन पर पहुंचा देता है। स्टेशन पहुंच के निकलने से पहले लिंडी काइल को बोलती है, हंटर तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और लिंडी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी इस दोस्त वाली बात से काइल का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि लिंडी उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो बदसूरत है। उधर लिंडी उसके लेटर्स को पढ़ती है। लिंडी काइल को कई सारे कॉल करती है, लेकिन काइल उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। काइल के टीचर और मेड उसे समझाते हैं कि कोई भी लड़की प्रपोज करने के तुरंत बाद हाँ नहीं बोलती है, तुम उसे और समय दो, तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए। टीचर उसे बोलता है, इवन उसने कल मुझे फोन किया था, वो इस बात से परेशान है कि तुम उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, तुम्हें उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उनके समझाने पर काइल लिंडी से मिलने के लिए कॉलेज जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लिंडी कॉलेज ट्रिप पर जा रही है। हम देखते हैं कि उसके कॉलेज में सभी काइल को देख के चौंक जाते हैं, हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाते कि ये ही काइल है। वो लिंडी के सामने जाता है। लिंडी उसे देखते ही पूछती है, हंटर तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुमने मुझे वो लेटर्स लिखे और फिर मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। काइल बोलता है, मैं घबरा गया था, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। लिंडी बोलती है, नहीं तुम बदसूरत नहीं हो, और सबके सामने उसे किस कर लेती है। काइल मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखता। लिंडी अपने ट्रिप के लिए चले जाती है। काइल वहीं पे खड़ा रहता है। लिंडी वापस मुड़ के काइल को वही मैजिकल वर्ड्स बोलती है जिसे इतने दिनों से वो सुनना चाहता था। लिंडी उसे बोलती है, आई लव यू। ये सुन के काइल खुशी से बाहर चला आता है और अपने आप को आईने में देखने लगता है। धीरे धीरे उसका चेहरा अब बदलने लगा है, और एक समय ऐसा आया कि उसका चेहरा पूरी तरह से पहले जैसा बन गया और उसके सर पे बाल भी आ गए। फाइनली इस तरह से काइल अपने श्राप से मुक्त हो गया है। वो आगे बढ़ता है और उसी समय उसके सामने हंटर को ढूंढते हुए लिंडी आती है। काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो, श्राप से मेरा चेहरा बदसूरत हो गया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने ही मुझे ठीक कर दिया, मेरा यकीन करो। लेकिन लिंडी उसकी बातों को अनसुना करते हुए हंटर को ढूंढती रहती है। वो हंटर को कॉल करती है। वो हैरान हो जाती है कि फोन काइल की पॉकेट में बज रहा है। इससे लिंडी समझ जाती है कि काइल ही वो हंटर है जिसके साथ उसने इतना समय बिताया है। उधर हम देखते हैं कि काइल के अंधे टीचर की आंखें अब ठीक हो गई है, वो अब सब कुछ देख सकते हैं, और काइल के मेड को भी ग्रीन कार्ड मिल गया है। इससे अब वो अपनी फैमिली से मिल सकती है। दोनों ही बहुत खुश हैं, यानी केंड्रा ने जो बोला वो किया। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि केंड्रा अब काइल के डैड के ऑफिस में जा रही है, उनकी नई इंटर्न बनकर, यानी कि अब वो काइल के डैड को सीख देने जा रही है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।